जी देखिए, अभी कप्तानी कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बट आई थिंक मेरे करियर में हमेशा ऐसे ही सोचा है, जब भी मुझे इंडिया के लिए खेलने का मौका मिलता है तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट गेम है। ओकेजन चेंज होते रहते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल भी मैंने एक बार खेला हुआ है पाकिस्तान के साथ 2007 में। चैंपियंस ट्रॉफी खेला हुआ है फाइनल, और फाइनल हारे भी है जीते भी है। तो आई थिंक जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं सोचता ऐसे हूँ कि जब भी इंडिया को खेलने का मौका मिलेगा मेरे लिए वो बड़ा ओकेजन है। चाहे वो मैं 2007 में खेल रहा हो या 2022 में। क्योंकि इंडिया के लिए हर मैच खेलना मुझे पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ कितनी चीजें आती है, और एक बड़ा ऑनर है। और ऑब्वियसली अभी मैं कप्तानी कर रहा हूँ तो एक आइसिंग ऑन द केक है मेरे लिए। बट अगेन, जब हम कल ग्राउंड पे उतरेंगे तो मेरा ध्यान ये सब चीज में नहीं रहेगा। मैं ये सोचूंगा कि ये मैच में हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। जो रिजल्ट्स के लिए हम देख रहे हैं वो कैसे हमें मिलेगी। अ, और ऑपोजिशन जो है उनको हम कैसे प्रेशर में डाल सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। आई थिंक ये तो कल मैच के बाद ही पता चलेगा। ऑब्वियसली हमें भी पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी अच्छी है, और हमारी बैटिंग काफी एक्सपीरियंस्ड है। तो एक अच्छा सा माहौल बन जाता है जब ऐसे दो कंपेटिटर्स आमने सामने होते हैं। और हमें पता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग हमें चैलेंज करेगी, और हमारे बैट्समैन भी रेडी रहेंगे उस चैलेंज के लिए। तो एक स्पेक्टेटर्स के लिए भी, बाहर जो बैठ के देख रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा सा माहौल बन जाता है मैच देखने के लिए, क्योंकि अच्छा मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का, हमेशा से हमने देखा है। बट अगेन, मैं यही कहूंगा कि हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात की है, हमें किस तरीके से बैटिंग करनी है, किस तरीके से बॉल डालनी है। क्योंकि मैच जीतने के लिए आपको बैटिंग तो करना ही है, बट साथ साथ में बॉल भी डालना है, उनके बैट्समैन को भी आउट करना है। तो आई थिंक हमारे हमारे लिए ये जरूरी होगा कि हम दोनों चीजें कैसे अच्छे तरीके से करें। और फील्डिंग को यहाँ पे भूलना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आई थिंक हमें ये इन तीनों चीजों के बारे में ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। मैं हर हर चीज के बारे में तो नहीं बता सकता, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि लड़कों को वो फ्रीडम देना बहुत जरूरी था, वो सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी था कि आप ही हमारे लिए काम कर सकते हो, आप ही हो जो ये चैलेंज ले सकते हो। तो आई थिंक ये दो चीज है जो हमने फोकस की, कि लड़कों को कैसे एक सिक्योरिटी दिया जाए कि वो जाकर अपना गेम खेले विदाउट वरिंग अबाउट रिजल्ट्स, विदाउट गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम द टीम। तो कुछ कुछ चीजें, ये छोटी छोटी चीज सुनने में लगती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस के लिए माइंडसेट का सही जगह पर रहना बहुत जरूरी है। अगर आपकी माइंडसेट सही है, you can come out and perform the way you want, without worrying about too many things. So in this last 1 year, I don't remember us focusing too much on results. We wanted to focus on छोटी छोटी चीजें, जैसे हम fearlessly कैसे खेल सकते हैं, लड़कों को एक सिक्योरिटी कैसे दिया जा सकता है। तो हमने कांस्टेंट इस चीजों के बारे में बात किया था हमारे ड्रेसिंग रूम में, और लड़कों से पर्सनली वन ऑन वन भी बात किया था इस चीज के बारे में। सो लड़के जाकर अपना फ्रीली गेम खेल सकते हैं। सर देखिए, मेरा ये पर्सनल मानना है, मैं ये फेवरेट्स और अंडरडॉग्स में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। क्योंकि मैंने जैसे अभी ने बताया कि उस दिन के बारे में आपको सोचना है। उस दिन अगर आप अच्छे तरीके से ग्राउंड पे नहीं पहुंचोगे, सही माइंडसेट नहीं होगा, तो चीजें नहीं होगी। अगर आप सही माइंडसेट से ग्राउंड पे जा रहे हो, आपको पता है आपको क्या करना है, और जो चीजें हैं उसको इजी रखोगे, तो आपको जो करना है वो करने मिलेगा। ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं बिलीव नहीं करता हूँ। हमेशा हम जब भी वर्ल्ड कप में आते हैं तो बाहर से बातें होती है, ये फेवरेट्स है, ये अंडरडॉग्स है, ये अच्छा करेंगे, ये खराब करेंगे। क्वालिफायर में बेस्ट एग्जांपल था कि कौन उस वो जो चीज होती है फेवरेट्स और अंडरडॉग्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यू हैव टू प्ले वेल ऑन दैट पर्टिकुलर डे टू विन द गेम। तो मेरा भी यही मानना है कि आप कल के दिन अच्छे तरीके से ग्राउंड पे आओ, सही माइंडसेट रखो, क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में सोचो, तो रिजल्ट्स विल फॉलो। ये देखिए, हमने इस चीज के बारे में काफी बात करी है टीम के साथ, लड़कों के साथ। पर्थ में भी जब हम मैच खेल रहे थे, हमने ग्राउंड का एक साइड काफी बड़ा रखा था और एक साइड छोटा रखा था।
तो ऐसे ग्राउंड पे आपको खेलने की आदत होनी चाहिए। दुबई में भी जब हम खेल रहे थे, एक साइड का ग्राउंड, एक साइड का बाउंड्री काफी लंबा था, एक साइड छोटा था। तो हमने अभी ऐसे ग्राउंड पे काफी मैचेस खेले हैं, तो हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे बॉल डालना चाहिए, कैसे बैटिंग करना चाहिए। आई थिंक ऐसे विकेट पे जब आप खेलते हो, टैक्टिकली आपको थोड़ा सोचना जरूरी हो जाता है। और हमने कांस्टेंट उस चीज के बारे में हमारे बैटिंग ग्रुप और बॉलिंग ग्रुप से बात की है कि कैसे बड़े साइड की बाउंड्री को आपको यूज करना है। बट ऑल्दो कल के मैच में आई डोंट थिंक देयर इज शॉर्ट बाउंड्री, लॉन्ग बाउंड्री, बीच में हम खेल रहे हैं, तो दोनों इक्वल होगा। तो ऐसे ग्राउंड पे खेलना, जैसे आपने बताया, छक्के और चौके का गेम नहीं होता है। आपको सिंगल, डबल, 3 रन के शॉट, ये सब लगाने बहुत जरूरी है। तो हमने उस चीज के बारे में भी काफी फोकस किया है। लड़के लोग नेट्स में उस चीज के बारे में, उस चीज को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हम बॉल गैप में पुश करके 2 रन भागे, 3 रन भागे। तो उस चीज के बारे में हमने चर्चा की है। और बॉलर्स को भी बताया कि कैसे लाइन और लेंथ आपको चेंजेस करने हैं, क्योंकि इंडिया में हम खेलते हैं इतना मैचेस, इंडिया में पूरा कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता है चीज, क्योंकि छोटी बाउंड्रीज होती है। बट यहाँ पे बड़े बाउंड्रीज को कैसे यूज करना है, दोनों साइड, तो आपके स्लोअर बॉल्स, वेरिएशंस, ये सब गेम में आ जाते हैं। तो ये सब चीज के बारे में हमने बात किया है। देखो अभी क्या करते हैं लड़के। जी बिल्कुल, देखिए अभी लोग भी आते हैं 40 ओवर का टिकट निकाल के, सोचते हैं कि 40 ओवर देखने मिलेगा, और उसके बाद अगर 5-5 ओवर का गेम हो जाता है तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट बाहर से भी होता है। बट प्लेयर्स को भी, आई थिंक दे वांट टू प्ले द फुल गेम। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स नाइस बिकॉज देयर इज competitiveness when you play all 40 overs. बट अगेन, जैसे मैंने बताया कि ऊपर वाले के हाथ में कि कल क्या होगा इन टर्म्स ऑफ द वेदर। बट हमें डेफिनेटली अगर पूरा मैच खेलने मिले तो बेहतर होगा। बट वी विल बी, लाइक आई सेड, वी विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर द सिचुएशन इज, वेदर इट्स 5 ओवर गेम, 10 ओवर का गेम। हमें उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कल जो भी सिचुएशन हमारे सामने आए, हमें उस चीज के लिए रेडी रहना जरूरी है। Entire Perth leg was good for us. We could specifically focus on certain things when it comes to batting, and the bowlers could work on certain things. For all this, you need time, and we were lucky enough to get those time in hand to prepare ourselves and come here in Melbourne. To be honest, it's a bit of both actually. You got to be instinctive as well. Sometimes you just have that feeling that uh, this is the guy who will do the job for you. And yes, you have to look at the matchups as well. We've been going through a lot of numbers all these days about how people have been successful in Australia. Although it's a different time, not a lot of cricket has been played during this month in Australia. But it was important for us to get some kind of data around what happens in October, November in Australia, and what are the kind of people who've been successful here. So we saw a lot of things about how you need to be successful, firstly as a team, and then as an individual as well. So we went through all of it, but obviously, like I said, it's a bit of both. Sometimes you just feel that this guy is bowling pretty well. You need to just get him to play the game. He's in good form, and yeah, on the other side, you will look at the matchups as well. So it's a bit of both. And on that given day, whatever we feel is the right uh, playing 11, we will go by that. I certainly want to keep my mind open on that when it comes to playing 11. We don't want to get stuck with one particular way of making your playing 11. We want to be open about it. And yeah, if we have to change one or two player in every game, we got to be ready for it. And that's how we prepared all our guys as well. The message was given long way before we came here that if we need to change one or two player, for the matchups, for what sort of conditions we are playing in, guys will be ready for it. So it's not a last minute thing where we are making those changing. We are changing the players. This is the talk that has happened in the team long way back, and guys are ready for it. In the hindsight, if you look at it, yes, it does become a little important. But again, uh, I've been hearing about Melbourne weather for a while now, and it keeps changing. In the morning when I woke up, a lot of the buildings, when I opened my curtain, were in clouds, and now we suddenly see the sunshine. So you don't really know what is going to happen tomorrow.
The things that are in our control, we'll try and control that, which is to have a good training session today, go back, relax ourselves, and get ready for tomorrow. As simple as that. We need to come here thinking that it's a 40-over game. We will be ready for that. And if the situation demands that it's a shorter game, we will be ready for that as well, because a lot of the guys have played such kind of games before, and they know how to manage themselves in a situation like that, where you are getting ready for a 40-over game and then suddenly it's a 20-over game for both sides, 10 over each or 5 over each. And luckily we played one game in India against Australia, which was an 8-over game.